हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी ये एरे की तीसरी क्लास है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैवर्सल के बारे में। ट्रैवर्सल क्या होता है? ट्रैवर्सल ये ऐसा ऑपरेशन होता है एरे में किया जाने वाला कोई भी ऑपरेशन जिसमें हमें पूरे एरे में ट्रैवल करना पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैवर्सल। अगर हम बात करें अपनी पिछली क्लास की, तो हमने उसमें भी ट्रैवर्सल का एक तरह से यूज किया था। कौन से क्वेश्चन में किया था? जिसमें हमने सम निकाला था। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने खुद कराया था और दूसरा क्वेश्चन हमने आप लोगों को करने के लिए भी दिया हुआ था। ठीक है, जिन लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं अभी करा देता हूं। जैसा कि मुझे याद है, हम लोगों ने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन क्या था? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू इनपुट 8 एलिमेंट्स, 8 float elements or 8 real elements into an array and display them with their sum। ठीक है, तो फिर से हम वही बात करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा stdio.h से। इंक्लूड करेंगे हम हेडर फाइल्स को, इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट हेडर फाइल हमारी इंक्लूड conio.h। फिर हम बात करेंगे अपने मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन हमारा void मेन। void क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये फंक्शन हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और ये फंक्शन, मेन फंक्शन कहां से कॉल होता है? मेन फंक्शन आपका कंपाइलर से कॉल होता है। अब बात करेंगे रियल नंबर्स की या फ्लोट वेरिएबल्स की। तो रियल नंबर्स हमारे फ्लोट वेरिएबल्स में स्टोर हो सकते हैं, इसलिए हमें अपने एरे को फ्लोट बनाना पड़ेगा। यहां पर एरे का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, इवन जैसे हमने पहले लिया था ARR, वो भी ले सकते हैं, या कुछ और अगर n num ऐसा कुछ नाम रखना चाहें तो भी हम रख सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें ARR ज्यादा जनरल टाइप नाम लग रहा है, इस वजह से हमने ले लिया। अब वहां पर 8 एलिमेंट्स की बात हुई थी, मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारे पास 8 थे, इस वजह से हमने यहां पर साइज जो लिया हुआ है वो 8 लिया है। इसके बाद हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, किसकी? सम। और सम हम फ्लोट में क्यों ले रहे हैं? देखिए, जो रियल नंबर्स हैं उनका जो सम है वो मैक्सिमम केसेस में हमारा फ्लोट ही आएगा। बहुत कम ऐसे केसेस बनेंगे जब हमारा फ्लोट्स का सम इंटीजर आए। ठीक है, और फ्लोट में तो हमारा दोनों ही चीज स्टोर हो सकती है ना, इंटीजर भी स्टोर हो सकती है और पॉइंट वाले नंबर्स भी स्टोर हो सकते हैं। इस वजह से हम यहां पर सम को फ्लोट लेंगे। लेकिन यहां पर हमें एक इंटीजर वेरिएबल की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो क्या है? वो है हमारा इंटीजर आई। आई कौन सा वेरिएबल था? जिससे हम लूप चलाते थे, लूप एग्जीक्यूट करते थे। अब देखिए, जब हमने इनपुट पोर्शन डिस्कस किया था तो वहां पर हमने एक कोई मैसेज नहीं दिया था, ये थोड़ी सी हमारी कमी रह गई थी, लेकिन वो कमी हम अभी दूर कर लेते हैं। तो हमने एक इनपुट के लिए मैसेज, सपोर्टिंग मैसेज दिया। इसका इनपुट में कोई काम नहीं है, लेकिन ये जो यूजर होता है आपके प्रोग्राम का, उसको बड़ी हेल्प करता है। तो हमने लिखा इनपुट 8 रियल नंबर्स, ये हमने प्रिंटफ में दे दिया, तो ये हमारे आउटपुट स्क्रीन में आ जाएगा। इसके बाद इनपुट का वही सेम प्रोसेस। आई हमारा कहां से स्टार्ट होगा? आई हमारा स्टार्ट होगा 0 से। क्यों? क्योंकि एरे का जो इंडेक्स नंबर है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। आई यहां पर कहां तक जाएगा? लेस देन 8 तक, क्योंकि यहां पर साइज जो है हमारा वो क्या है? 8। हमने बताया था कि हमारा क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन हम मोस्टली इनपुट वाले सेक्शन में कोई चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। इनपुट क्योंकि यूजर का पार्ट है, यूजर के पार्ट में कोई छेड़खानी नहीं।
उसको प्रॉपरली चीजें इनपुट करने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। हमने स्कैनअप से इनपुट होता है और हमारे पास रियल नंबर्स हैं और हमने उसके लिए फ्लोट लिया हुआ है एरे को, इस वजह से हम यहां पर क्या लेंगे, %f लेंगे। %f लेने के बाद हमने m% का साइन लगाया, क्योंकि स्कैनफ में हमें एड्रेस देना होता है वेरिएबल का, तो वेरिएबल के एड्रेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, m% लगाना पड़ता है। फिर इंडेक्स नंबर की जगह i, ताकि हमारा जो इनपुट है सबसे पहले i की वैल्यू है 0, तो इनपुट हो जाएगा ARR 0 में। उसके बाद i की वैल्यू हमारी इंक्रीज करती जाएगी 1 2 3 4, इसी तरह सारे के सारे ब्लॉक्स में इनपुट आपका होता जाएगा। अब यहां से हम स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहां पर हमारा इनपुट फेज कंप्लीट हुआ। अब हमको क्या करना है, हमें करना है आउटपुट करना है, और इसी आउटपुट वाले लूप में हम और अपने दूसरे काम भी कर लेंगे। तो हमने यहां पर सबसे पहले वही आउटपुट का सपोर्टिंग मैसेज printf नाउ योर एरे इज, ये हमने सपोर्टिंग मैसेज डाला। इसके तुरंत बाद हमने क्या किया, सम में हमने 0.0 पहले ही ले रखा है, इसलिए सम को इनिशियलाइज दोबारा करने की हमें अभी हाल फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। हमने जहां पर इनपुट की है वैल्यूज वहीं से हमें निकालनी है। तो हम फिर से i को अपना 0 से स्टार्ट करके <8 तक एग्जीक्यूट करेंगे और i को इंक्रीज कर देंगे। एक रेगुलर इंक्रीमेंटेशन के लिए हमने i++ लगा दिया, ठीक है। इसके बाद अब देखिए फिर वही चीज, हमें क्या लिखना है, printf, और हमें रियल नंबर्स प्रिंट कराने हैं, फ्लोट वेरिएबल को प्रिंट कराना है। फ्लोट वेरिएबल प्रिंट करने के लिए /n हमने बताया था, नेक्स्ट हर एक नई लाइन में एक नया एलिमेंट आए, और फ्लोट वेरिएबल के लिए हमने लगाया %f फॉर्मेट स्पेसिफायर। और प्रिंटफ में हमें एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए m% साइन यहां पर नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ ARRI हमने फिर से लिख दिया और हमारा यहां पर सेमीकोलन क्लोज। यहां पर अभी जो काम हुआ है वो केवल डिस्प्ले का काम हुआ है, हमें सम भी करना है। तो सम के लिए जैसे हमने इंटीजर्स का सम किया था वही सेम टेक्निक, और हमने बताया भी था कि सम को इनिशियलाइज 0 से क्यों करते हैं, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी दूसरे नंबर में ऐड करने में उसके सम में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमें इसमें 0 डालना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ब्रेस क्लोज होगा और इसके तुरंत बाद हम अपना सम जो है वो डिस्प्ले कर देंगे। हमने लिखा printf सम ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू %f के साथ डिस्प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि सम भी हमारा यहां पर फ्लोट वेरिएबल है। तो हमने सम को डिस्प्ले कर दिया और यहीं से हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारा ये मेन फंक्शन क्लोज हो गया। आप ध्यान दो, इनपुट का फॉर लूप यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर क्लोज हो गया, आउटपुट का फॉर लूप यहां से स्टार्ट हुआ यहां पर क्लोज हुआ, और ये मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट होके यहां पर क्लोज हो गया। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में। जैसे इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई क्या कर दिया हमने बोला कि 8 रियल नंबर्स इनपुट कराइए एक एरे में, और उसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर हो वो हमें फाइंड आउट करके दीजिए। तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से हमें पूरा तो 8 नंबर्स ही लेने हैं, तो ARR 8 ही रहेगा। फ्लोट मतलब रियल नंबर्स लेने हैं, इसलिए फ्लोट ही रहेगा। बस हमें यहां पर एक नए, ये जो वेरिएबल है हमारे पास सम, इसकी कोई जरूरत नहीं हमें यहां पे, तो इसको हटा देते हैं। फिर हमें एक नए वेरिएबल की जरूरत पड़ गई, किसकी, जिसमें हम ग्रेटेस्ट नंबर
रख सकें। तो हमने तुरंत एक वेरिएबल ले लिया g, हमने तुरंत एक वेरिएबल ले लिया g। अब इसको अभी यहां पर इनिशियलाइज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर अब देखिए इनिशियलाइजेशन में हमेशा उल्टा करना रहता है कि जब हम कम लेके चलेंगे तब तो ग्रेटर निकाल लेंगे, और अगर हम ग्रेटर ही लेके चलेंगे तो फिर ग्रेटर नहीं निकाल सकते। लेकिन यहां पर हम इनिशियलाइजेशन 0 से भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बाई चांस हमारे नंबर्स अगर निगेटिव हैं तो हमारी वो टेक्निक फेल हो जाएगी। इस वजह से जी को हम वहां पर इनिशियलाइज करने की जगह हम यहां पर नीचे इनिशियलाइज करते हैं। नीचे इनिशियलाइज में हमने क्या डाला? यहां पर ARR 0। हमें पता नहीं है कि एरे का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, लेकिन हमने इसको इनिशियलाइज किससे किया? 0 से। क्यों? क्योंकि 0 भी हमारा एरे का है। ARR 0 जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो भी एरे का पार्ट है। हो सकता है वो ग्रेटेस्ट निकल आए, लेकिन हम उसको ग्रेटेस्ट निकालने के लिए बाकी सारे उपाय भी करेंगे। देखिए सम वाली जितनी भी लाइंस हैं हम पूरी खत्म कर देंगे। और यहां पर हमने यहां मैसेज थोड़ा सा चेंज किया। मैसेज क्या चेंज किया? यहां पर हमने लिख दिया ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। और यहां पर सम अब नहीं डिस्प्ले होगा। क्या डिस्प्ले होगा? हमारा जी डिस्प्ले होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो हम निकालने वाले हैं वो किस में निकालने वाले हैं? जी में निकालने वाले हैं। अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारा का सारा जो प्रोग्राम है और ये जो सारे के सारे एलिमेंट हमारे डिस्प्ले हो रहे थे उन्हीं एलिमेंट्स को चेक कर लें हम कि भाई हमने तो एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है, बट बाई चांस कोई दूसरा एलिमेंट अगर ग्रेटेस्ट हो तो उसके लिए हमने यहां पर आई ले लिया। आई इसलिए लिया क्योंकि जनरल टर्म में आई की वैल्यू स्टार्ट होगी कहां से? 0 से, और जाएगी कहां तक? 7 तक जाएगी। तो कोई ना कोई तो हमें ग्रेट मिलेगा ही, ऐसा एलिमेंट जो ग्रेटेस्ट होगा पूरे एरे में। और जो भी एलिमेंट हमें जी से ग्रेटर जब भी मिल जाएगा वैसे ही हम उसकी वैल्यू जी में स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारा एक तरीका ऐसा है जिससे एरे में कहीं पर भी जो ग्रेटेस्ट नंबर छिपा हुआ है वो आके जी में स्टोर हो जाएगा। और ये हमारा इफ क्लोज हुआ और ये हमारा फॉर क्लोज हुआ। आप ध्यान दीजिए, ये हमारा फॉर यहां क्लोज हो रहा है, ये इफ हमारा यहां पर क्लोज हो रहा है। इफ के अंदर हमारा सिंगल स्टेटमेंट है, हम चाहते तो ये ब्रेसेस नहीं भी लगाते, लेकिन अभी हमारी स्टार्टिंग है तो अभी हम सारे ब्रेसेस लगाकर चलें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कौन सा? फाइंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे। अभी यहां पर 8 फ्लोट नंबर की बात हुई थी, इसलिए यहां पर 8 था और यहां पर फ्लोट था। यहीं पर हम 20 इंटीजर्स की बात कर दें तो ये फ्लोट की जगह इंट हो जाएगा। और जहां जहां पर 8 लिखा हुआ है, जहां जहां पर भी 8 लिखा हुआ है, कहां कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, इन सारी जगह पे क्या हो जाएगा? 20। तो वो क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा? वो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि 20 इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें 15 एलिमेंट्स में निकालना है तो 8 की जगह 15 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स तो हमारे दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो फ्लोट हो सकते हैं या तो इंटीजर्स हो सकते हैं। हाँ, हमारे बड़े इंटीजर्स के लिए हम लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं और बड़े रियल नंबर्स के लिए हम डबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉन्ग डबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। बाकी क्वेश्चन हमारा एकदम डेप्थ इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है? टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एरे। हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एरे फाइंड करना है। अब हमारा क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये फाइंड करना है। एकदम क्वेश्चन उल्टा हो गया। तो क्या पूरा क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा? एकदम नहीं।
देखिए पहली चीज तो इसी जी वेरिएबल से हम काम कर सकते हैं, लेकिन देखिए इस जी से हमारा ग्रेटेस्ट का फील तो आता है, स्मॉलेस्ट का फील नहीं आता है। कोशिश हम ऐसी करें कि हम ऐसे वेरिएबल लें जिससे हमारा फील भी जुड़ा रहे। तो स्मॉलेस्ट का एस ले लिया हमने, और ये जी जहां जहां है वहां वहां सबसे पहले हमने उसको एस से रिप्लेस कर दिया जहां जहां जी है। और इसके साथ साथ हमें दूसरा जो बहुत बड़ा काम करना है वो क्या करना है, ये मैसेज हमें सही करना है। मैसेज में यहां पर हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और यहां पर भी जी लिखा था, इसको हमने एस से रिप्लेस कर दिया। एक हमारा जी और बच गया, इसको अभी हमें एस से रिप्लेस करना है। अब देखिए अभी तक हम क्या ढूंढ रहे थे, अभी तक हम ढूंढ रहे थे कि जो भी ग्रेटर एलिमेंट एरे में मिले उसको हम जी में स्टोर कर रहे थे। लेकिन अब हमें ग्रेटर नहीं ढूंढना है, अब हमें कैसा एलिमेंट ढूंढना है, अब हमें स्मॉलर एलिमेंट ढूंढना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। इस वजह से ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा, यहां पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन लग जाएगा। बाकी पूरा का पूरा प्रोग्राम एकदम सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, अभी हमारा ये किस चीज का प्रोग्राम बन गया, 8 रियल नंबर्स में स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे ढूंढने का प्रोग्राम बन गया हमारा, सर्चिंग का प्रोग्राम। हम इससे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे सर्च कर सकते हैं इस प्रोग्राम से। फिर से वही चीज, हम अगर यहां पर बोले इंटीजर की बात करते तो इंटीजर के लिए क्या क्या चेंज होता, यहां पर इंटीजर लिखा जाता, जहां जहां परसेंट एफ है वहां वहां परसेंट डी। कहां कहां परसेंट एफ है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। ठीक है, हर जगह क्या हो जाता, परसेंट डी हो जाता। ठीक, इंटीजर केस में ये चेंजेस हो जाते हैं हमारे। तो हमारा ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे भी कंप्लीट हो गया, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे हो गया। अब देखिए हम यहां पर क्वेश्चन फिर चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, हमने बोला कि हमें फिर से सम निकालना है, लेकिन किन एलिमेंट्स का निकालना है, केवल उन्हीं एलिमेंट्स का निकालना है जो 100 से 200 या 100 से ग्रेटर हैं। हमने बोला हमें केवल उन एलिमेंट्स का सम चाहिए जो 100 से ग्रेटर हैं। सम के लिए हमें फिर से सम इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, 0.0 लेना पड़ेगा। क्यों, फ्लोट वेरिएबल इसलिए 0.0, अगर इंटीजर होता तो केवल 0 से हमारा काम चल जाता। ठीक है, 0.0 लेने के बाद हमारी कंडीशन क्या है, एरे का वो एलिमेंट, तो हम चेक करेंगे हर एक एलिमेंट को जो 100 से ग्रेटर होगा। हमें कौन से एलिमेंट्स का सम चाहिए, ऐसे एलिमेंट एरे के जो 100 से ग्रेटर हैं। तो हमने चेक किया कि जो एलिमेंट 100 से ग्रेटर है तो सम का फॉर्मूला हमारा वही, बस यहां पर हमारे कंडीशनल सम हो गया ना, तो इसलिए हमें कंडीशन लगाना पड़ा। और कंडीशन के लिए हमेशा हमें इफ का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी कोई चीज कंडीशनल हो जाती है तो हमें मोस्टली वहां पर इफ का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए हमारा एकदम जो सम वाला फॉर्मूला था जरा सा भी नहीं चेंज हुआ। फिर से वही चीज, सम ऑफ एलिमेंट्स, मैसेज फिर से चेंज हो गया, सम ऑफ एलिमेंट्स, और यहां पर एस की जगह सम हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन फिर से कंप्लीट हो गया। अब इस बार हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 8 रियल नंबर्स इनपुट कीजिए एक एरे में, उसके बाद केवल उन्हीं नंबर्स का सम निकालिए जो 100 से ज्यादा की वैल्यू रखते हैं, जिनकी वैल्यू 100 से ज्यादा है, जो मोर देन 100 हैं, केवल उनका सम चाहिए था। इसका हमारा प्रोग्राम एकदम कंप्लीट है। देखिए इनपुट पार्ट में हमारा कोई भी चेंज नहीं है, आउटपुट पार्ट में हमने ये सिंपल आउटपुट किया हुआ है।
आउटपुट में सारे के सारे एलिमेंट हमारे इस स्टेटमेंट की वजह से और इस लूप की वजह से डिस्प्ले हो रहे थे, उन्हीं सारे के सारे एलिमेंट्स को हम चेक करते गए। एक कंडीशन लगा के इफ की मदद से हमने उन सारे के सारे एलिमेंट्स को चेक किया। जो भी एलिमेंट 100 से ग्रेटर है उसको हमने सम इक्वल टू सम प्लस ARRI में के माध्यम से सम में ऐड कर लिया और लास्ट में हमने उसी सम वेरिएबल को डिस्प्ले करा दिया। इस तरह से हमारे उन एलिमेंट्स का सम आ गया जो 100 से ग्रेटर हैं। अब यहीं पर फिर से हमने थोड़ा सा चेंज किया। चेंज क्या किया? हम बोल रहे हैं कि हमें ऐसे एलिमेंट्स का सम चाहिए जिनकी वैल्यू 100 और 200 के बीच में है। अगर हमें ऐसे एलिमेंट्स का सम चाहिए तो देखिए बाकी पूरे क्वेश्चन में हम कोई चेंज नहीं करना चाहते, केवल हमारी कंडीशन चेंज हुई। कंडीशन हमारी कहां लगी हुई है? इस पार्ट में लगी हुई है, इफ में लगी हुई है। यहां पर हम तुरंत चेंज करेंगे ग्रेटर देन। देखिए 100 से 200 के बीच में वही होंगे जो 100 से ग्रेटर होंगे और 200 से लेस होंगे। तो 100 से ग्रेटर की व्यवस्था तो हमने कर रखी है, 200 से लेस की व्यवस्था हमें और करनी है। तो हमने एंड लगाया क्योंकि दोनों ही कंडीशन सही होनी चाहिए। हमने यहां पर तुरंत कंडीशन लगाई और यहां पर लेस देन 200 किया। अब देखिए 100 और 200 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 100 एंड 200 बोथ आर एक्सक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम। ओके, इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हमारे एक एरे लीजिए, 8 एलिमेंट्स का एरे लीजिए और उसमें हमें क्या करना था? ऐसे एलिमेंट्स का सम चाहिए था जो 100 और 200 के बीच में लाई करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये हमारा ट्रैवर्सल पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।